एस्टिमेशन में हमने दो तरह के क्वेश्चंस करने हैं, एक हमारा जी के लिए और एक टी के लिए। अब हम जो है न्यूमेरिकल डिस्कस कर रहे हैं, एस्टिमेशन के न्यूमेरिकल जो है वो डिस्कस कर रहे हैं कि क्या किस तरह के एस्टिमेशन के न्यूमेरिकल्स आने हैं और उन्हें किस तरीके से हमने सॉल्व करना है। क्वेश्चन है, an electrical firm manufactures the light bulbs that the length of the light with mean mu and standard deviation of the 40 hours. Again, an electrical firm manufactures light bulbs that length of the light with mean mu and standard deviation of the 40 hours. If a sample of 100 bulbs has an average life of 780 hours, find a 95% confidence interval for the population mean of all bulbs produced by this firm. आप इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट पर गौर करें तो इस क्वेश्चन में आपको एक्स बार भी गिवन है, इस क्वेश्चन में आपको एन भी गिवन है, इस क्वेश्चन में आपको म्यू भी स्टैंडर्ड डेविएशन भी गिवन है। आपने जस्ट टेबल से वैल्यू देखनी है, बाकी सारी इंफॉर्मेशन एज इट इज पुट ऑन कर देनी है और क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इसके सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। सोल्यूशन में हमने क्या लिखा, 101 माइनस अल्फा परसेंट कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर म्यू इज, जो हमारा कॉन्फिडेंस इंटरवल है वो चाहे जी के क्वेश्चन हो चाहे टी के क्वेश्चन हो, हमने उसको इसी तरीके से लिखना है। हमारा फार्मूला होता है एक्स बार प्लस माइनस जी अल्फा बाय 2 सिग्मा ओवर एन, दैट इज द फार्मूला। इस फार्मूले को मैंने दो बाउंड्स में लिखना है, लोअर लिमिट में और अपर में। मैंने आपको क्वेश्चन स्लाइड्स में दिखाए थे जिसमें मैंने लोअर बाउंड डिफाइन की थी और अपर बाउंड डिफाइन की थी। दैट इज द फार्मूला एक्स बार प्लस माइनस जी अल्फा बाय 2 सिग्मा ओवर एन अंडर रूट के लिए। लेकिन यहाँ पर मैंने इसको लोअर और अपर बाउंड में डिफाइन किया, एक्स बार माइनस जी अल्फा बाय 2 सिग्मा ओवर एन अंडर रूट लेस देन म्यू लेस देन एक्स बार प्लस जी अल्फा बाय 2 सिग्मा ओवर एन अंडर रूट। ठीक है, ये हमने इसको, ये लोअर बाउंड है और ये हमने इसकी अपर बाउंड डिफाइन कर दी। अब इस स्टेटमेंट में मैं गौर करूं तो मैंने स्टेटमेंट में समटाइम्स ये होता है कि आपको डायरेक्ट एक्स बार और स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन कर देगा और समटाइम्स आपको स्टेटमेंट की फॉर्म में गिवन है। अब यहाँ पे क्या है, एन इलेक्ट्रिकल फर्म मैन्युफैक्चर्स लाइट बल्ब दैट लेंथ ऑफ लाइट विद मीन म्यू एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा सिग्मा क्या है 40 है। यहाँ पर हमारा सिग्मा क्या है 40 है। इफ अ सैंपल ऑफ 100 बल्ब, यानी हमारा 100 क्या है एन है, एन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, और हमारा एक्स बार कितना है 780 है। फाइंड अ 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द पॉपुलेशन मीन ऑफ ऑल बल्ब प्रोड्यूस बाय दिस फर्म। मैंने यहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन आपको बता दी थी कि एक्स बार कितना है हमारा 780 है, सिग्मा हमारा कितना है 40 है, एन हमारा कितना है 100 है, और क्या निकालना है हमें 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर म्यू। ये सारी इंफॉर्मेशन तो गिवन है। सबसे पहले मैं अल्फा पर जाती हूँ, तो हमारा जो 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल है इसको हम लिखेंगे 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0.95, क्योंकि मैंने यहाँ पर ऊपर आप गौर करें तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है 1 माइनस अल्फा परसेंट, मैंने क्या लिखा है 1 माइनस अल्फा परसेंट, तो यहाँ पर मैंने लिखा है 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू किसके बराबर है, परसेंटेज को मैंने डिफाइन किया तो 0.95 आ गया। अब अल्फा की यहाँ से मैंने वैल्यू निकाली तो 1 वहां जाके माइनस हो जाएगा, दैट इज द 0.05, 0.05। अब अगर आप 0.05 को उस टेबल में देखें जो मैंने आपको टेबल शो करवाया है तो वहां पर लिखा होगा 0.05 के अगेंस्ट अल्फा बाय 2 नहीं देखना। अल्फा बाय 2 इसलिए नहीं देखना क्योंकि अल्फा बाय 2 से क्या मुराद है, दैट इज अ टू टेल टेस्ट। ठीक है, जहां पर भी टू टेल्ड का अल्फा बाय 2 आता है दैट इज अ टू टेल, लेकिन यहाँ पर मैंने अल्फा बाय 2 की वैल्यू लगाने क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है अल्फा बाय 2, तो हम डायरेक्ट 0.05 को देखेंगे, दैट इज अ 1.96। आप अपने टेबल में वैल्यू चेक कर सकते हैं, ये मिस्टेकन नहीं लिखेगी, इसको नहीं आपने देखना, आपने देखना है जस्ट 0.05 को 95, इसको 95% भी कहेंगे, 0.05 को अगर आप चेक करेंगे जी टेबल में दैट इज द 1.96। क्यों हमने इसको अल्फा बाय 2 नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर फार्मूले में हमारा क्या मौजूद है जी अल्फा बाय 2, अल्फा बाय 2 की वैल्यू। अब मैंने एक्स बार की जगह पुट किया 780 माइनस जी अल्फा बाय 2 कितना आ गया 1.96, सिग्मा मेरे पास कितना आ गया 40 डिवाइडेड बाय 100 लेस देन म्यू लेस देन, अगेन ये वैल्यू एक दफा मैंने नेगेटिव में लिखा दैट इज द लोअर बाउंड, एक जगह मैंने पॉजिटिव में लिखा दैट इज द अपर बाउंड। मैंने इसको लिखा 780 प्लस 1.96 40 डिवाइडेड बाय 100,
जब मैंने इसको यहाँ पर मैंने 40 डिवाइडेड बाय 100 यानी पहले मैंने ब्रैकेट इसको सॉल्व किया, ब्रैकेट वाले को मल्टीप्लाई किया, और जब मैंने इसको सॉल्व किया तो देखें मेरे पास लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों आ गई, यानी एक इंटरवल की फॉर्म आ गया। जो हमारी एस्टिमेशन की वैल्यू है, जो पैरामीटर की वैल्यू किसके दरमियान लाई कर रही है, अगर आप इसको इंटरप्रेट करें कि द वैल्यू ऑफ पैरामीटर लाइज बिटवीन 772.16 टू 787.84, यानी इस पैरामीटर की वैल्यू इन दोनों वैल्यूज के दरमियान में कहीं पर मौजूद होगी। क्लियर है मेरी बात कि पैरामीटर की जो वैल्यू है इन दोनों वैल्यूज के दरमियान कहीं पर भी मौजूद होगी। अब आप सेकंड क्वेश्चन की तरफ जाएं। इसमें देखें the height of the random sample of 50 college students showed a mean of 174.5, यहाँ में x बार कितना दिया हुआ है 174.5 सेंटीमीटर एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 6.9 सेंटीमीटर, यानी हमारा जो मीन है वो 174 है, हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 6.9 है, एंड हमारा कितना है 50 है, और क्या कहा है कंस्ट्रक्ट 98% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर म्यू। यहीं से आपको अंदाजा होता है, जहां पर कॉन्फिडेंस इंटरवल का मतलब आता है, कॉन्फिडेंस इंटरवल आता है, वहीं से आपको अंदाजा होता है दैट इज द एस्टिमेशन। क्वेश्चन एस्टिमेट द पैरामीटर। सोल्यूशन में आपने क्या किया 101 माइनस अल्फा परसेंट कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर म्यू इज इक्वल टू, अगेन ये फॉर्मूला है एक्स बार माइनस जी अल्फा बाय 2 एस ओवर एन अंडर रूट लेस देन म्यू लेस देन एक्स बार प्लस जी अल्फा बाय 2 एस ओवर एन अंडर रूट के लिए। अब यहाँ पर एक्स बार की वैल्यू कितनी है 174.5 है, क्योंकि मैंने मेंशन कर दी है, माइनस जी अल्फा बाय 2। अब मेरा कितना था 98%, 98% को हमने उसी तरीके से कैलकुलेट करना था कि 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0.98। अल्फा को जब मैंने उसमें से माइनस किया तो ये 0.02 आ जाएगा, और आप इसकी टेबल देखें, जो मैंने टेबल जी का दिया हुआ उसमें वैल्यू 2.326, ठीक है। वैल्यूज को देखें 2.326, यहाँ पर एस कितना है 6.9 डिवाइडेड बाय 50 लेस देन म्यू लेस देन 174.5 प्लस 2.326 6.9 ओवर 50। ये लेने के बाद मैंने इसको क्या किया, जस्ट इसको साइमल्टेनियसली मैंने सॉल्व किया 174.5 माइनस इसको सॉल्व किया, मल्टीप्लाई किया, और मेरे पास जो है ना ये रेंज आ गई। अगेन इस क्वेश्चन के अंदर क्या है कि जो म्यू की वैल्यू म्यू हमारा क्या है अननोन पॉपुलेशन पैरामीटर है, म्यू हमारा क्या था अननोन पॉपुलेशन पैरामीटर है, इसकी वैल्यू को मैंने फाइंड आउट करना था। तो यहाँ से वैल्यू क्या शो कर रही है कि जो ये वैल्यू है 172.23 से 176.77 के दरमियान जो है वो कहीं ना कहीं लाई कर रही है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, दैट इज यहाँ पर इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। अ रैंडम सैंपल ऑफ n इज इक्वल टू 20 फ्रॉम अ नॉर्मल पॉपुलेशन गिव्स सैंपल मीन 140 एंड सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन s इज इक्वल टू 8, कंस्ट्रक्ट द 98% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर म्यू। दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो ये कि आपने अपने n पर फोकस करना है। अगर आपका n जो है वो लेस देन ग्रेटर देन 30 है, ग्रेटर देन 30 है, तो वहां पर आपने क्या यूज किया जी टेबल यूज किया। जैसे आप अब यहाँ अगर आप n पर गौर करें तो यहाँ हमारा n कितना था 50 था, और अगर आप इससे ऊपर गौर करें तो यहाँ हमारा n कितना है, यहाँ हमारा n कितना था 100 था। तो अगर आप गौर करें जहाँ भी हमारा n जो है वो ग्रेटर देन 30 होगा वहां हम क्या यूज करेंगे जी यूज करेंगे। लेकिन आप इस क्वेश्चन में देखें तो यहाँ हमारा n कितना है t है, तो जहां पर हमारा n जो है वो 30 से बिलो होगा, 30 या 30 से बिलो होगा, ये जहन में रखिएगा 30 या 30 से बिलो, यानी n अगर 30 भी होगा तो भी हम t ही यूज करेंगे। तो जहां पर हमारा n जो है वो 30 या बिलो देन 30 होगा वहां हम क्या यूज करेंगे टी टेस्ट यूज करेंगे। यहाँ मैंने नोट की फॉर्म में भी दे दिया ताकि आपके माइंड में रहे। या फार्मूला क्या होता है, फार्मूले में कोई चेंजिंग नहीं होती सवाए इसके एक्स बार माइनस टी अल्फा बाय 2, ये अल्फा बाय 2 और n माइनस 1 जो है वो बेस में है s ओवर n अंडर रूट लेस देन म्यू लेस देन एक्स बार प्लस टी अल्फा बाय 2 n माइनस 1 s ओवर n अंडर रूट के लिए कितना फर्क है, यहाँ पर जी अल्फा बाय 2 आता था, n माइनस 1 नहीं आता था। n माइनस 1 इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम, n माइनस 1 इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम। कितना फर्क है कि यहाँ पर जो है वो टी अल्फा बाय 2 n माइनस 1 है, और जो जी वाले क्वेश्चन होते हैं वहां पर क्या आता है जी अल्फा बाय 2।
अब यहाँ x बार कितना है 140, s इज इक्वल टू 8 है, n इज इक्वल टू 20 है। मैं आपको टेबल से वैल्यू देखना बताती हूँ कि कैसे देखेंगे। यहाँ पर आपने सेम एज इट इज लिखा 1 माइनस एल्फा इज इक्वल टू 0.98, एल्फा इज इक्वल टू 0.2। यहाँ पर आप अल्फा बाई 2 करोगे, जी में आपने अल्फा बाई 2 नहीं किया क्योंकि वो ऑलरेडी वहाँ पर अल्फा बाई 2 की वैल्यू गिवन थी। टू टेल में अगर आप वैल्यू देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। यहाँ पर आप अल्फा बाई 2 करेंगे, दैट इज द 0.01। अगेन मैं टेबल को शो करवा रही हूँ ताकि आपकी मैं वैल्यू देख सकूं। अब टेबल की वैल्यू देखने के बाद यहाँ आपने n की वैल्यू को भी जहन में रखना है टेबल के साथ साथ n की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर n-1 इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ फ्रीडम, दैट इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये हमारा जो n-1 है डिग्री ऑफ फ्रीडम। अगर आप 20 में से 1 निकालेंगे दैट इज द 19। जब तक आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं होगा आप टी का टेबल जो है वो नहीं देख सकते हैं। अब मैं टी का टेबल आपको शो करवाने लगी हूँ ताकि आपको समझ आ सके, अगेन आपको समझ आ सके कि आपने किस तरह से टी का टेबल जो है ना वो देखना है। अब यहाँ पर आपको टी का जो है वो टेबल, टी का जो है आपका टेबल यहाँ जी के बिल्कुल नीचे जो है ना वो टी का टेबल है। मैं आपको स्क्रीन शेयर करवाने, बिल्कुल अगर आप गौर करें तो यहाँ पर बिल्कुल जो है इसके नीचे जी के, जहाँ मैंने आपको जी को डिफाइन किया है वहीं पर मैंने आपको टी को भी डिफाइन किया है कि बिल्कुल जो है आपका क्या है, आपका टी का टेबल है। अब टी के टेबल में हमारे पास कितना था, वो 95% था, 95% था आपका। यस मैम। ठीक है, सॉरी 98% में आपने देखना था। 98% को मैंने निकाला तो जो कितना आ गया 0.01। 98% को अगेन डिफाइन कर दूं, मैंने लिखा था 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0.98। अल्फा मैंने क्या लिया, 1 में से माइनस किया 0.02 और अल्फा बाई 2 हो गया 0.01। अब आपने 0.01 को देखना है 19 के अंदर। 0.01 को कहाँ से देखना है, 19 के अंदर। अगर आप टी टेबल को गौर करें, टी टेबल पर गौर करें तो आप देखें कि रो में आपको अल्फा की वैल्यूज गिवन है रो में, और यहाँ पर लिखा है वी डिग्री ऑफ फ्रीडम, वी डिग्री ऑफ फ्रीडम, यानी कॉलम में जो है वो आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम है, रो में आपका क्या है, अल्फा की वैल्यूज है। अब यहाँ पर आपने जाना है, आपने देखना है कि आपकी अल्फा की वैल्यू आपने अल्फा बाई 2 करे कितनी कैलकुलेट की थी, 0.01। कितनी थी आपकी, 0.01। अब अगर आप इसको गौर करें 0.01 पर, तो यहाँ पर मेरा आ गया 0.01, दैट इज द 0.01। और यहाँ पर आपका कितना n-1 हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना था, 20 था। 20 मैंने -1 किया तो दैट इज आ गया 19। अब 19 को आपने लेके जाना है खींचते हुए, कितने लेके जाना है, 0.01 पर, दैट इज द, यहाँ पर अगर आप गौर करें दैट इज द 2.528, सॉरी 2.539। आपने क्या करना है, रो में जो है आपने अल्फा बाई 2 के बाद जो है ना अपनी वैल्यू को जो है ना सर्च करना है कि आपकी वैल्यू कहाँ आ रही है। तो मेरी जो वैल्यू आ रही थी वो कितनी आ रही थी, 0.01। मेरी जो वैल्यू आ रही थी कहाँ आ रही थी, 0.01। और यहाँ से आपने डिग्री ऑफ फ्रीडम में देखना है कि आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ रहा था, 19। डिग्री ऑफ फ्रीडम जो था हमारा एन जो था वो 20 था। जब मेरा डिग्री ऑफ फ्रीडम का फार्मूला होता है n-1, जब मैंने उसको n-1 किया तो वो मेरे पास कितना आ गया, 19 आ गया। तो 19 में मैंने यहाँ से 0.01 में जाना है और यहाँ से मैंने किस में जाना है, 19 में जाना है, तो वो मेरी वैल्यूज आ जाएगी 2.539। मैं आपको ये चेक करवा देती हूँ क्या आया, आपकी जो वैल्यू है वो 2.539 ही आती है। शो करवाने लगी हूँ मैं आपको कि जो हमने वैल्यू देखी है टेबल की वैल्यू आया वो 2.539 ही आ रही है, 2.539। मैं अभी जो हमने वैल्यू कैलकुलेट की थी टेबल से देख के वो मेरे पास आ गई 2.539। देखें यही वैल्यू आती है टी 0.01 को 19 में मैंने देखा तो मेरे पास कितनी आ गई, 2.539। अब आपने क्या करना है, अब गौर करें इन क्वेश्चंस में आपको ईच एंड एवरीथिंग इज गिवन, हर इंफॉर्मेशन आपको गिवन होती है, सिर्फ आपको टेबल की वैल्यू देखनी आएगी तो आप क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लेंगे। और इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, एक्स बार हर चीज की वैल्यू जो है ना वहां पर गिवन कर दी जाती है। अब यहाँ पर एक्स बार कितना था मेरा, 140 था, माइनस टी अल्फा बाई 2 n-1 जो मैंने निकाला वो कितना था, 2.539, वो मैंने यहाँ पर पुट कर दिया। स्टैंडर्ड एविएशन जो है, अगर एस की वैल्यू गिवन हो तो एस ओवर एन कर लो, और अगर सिग्मा की वैल्यू गिवन है तो सिग्मा ओवर एन कर ले। यहाँ पर एस कितना था, 8/20 लेस देन म्यू लेस देन, अब एक्स बार कितना है, स्क्रीन नहीं शो हो रही। एक सेकेंड, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही,
हो रही है नो मैम। दोबारा मैं शेयर करवा देती हूँ, दोबारा करा देती हूँ स्क्रीन शेयर, ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, अगेन आपको स्क्रीन शेयर करवा रही हूँ। जी, आपको अब स्क्रीन शेयर हो रही है? यस मैम, थैंक यू। जी, अब आपने देखें इसमें तमाम वैल्यूज़ को जो है ना मैंने पुट ऑन कर दिया। जो मेन इम्पॉर्टेंट थिंग थी वो क्या चीज़ थी कि आपने t अल्फा बाय 2 n-1 जो है वो देखना आना चाहिए, दैट इज़ द 2.539। ये मैंने जो है यहाँ पर पुट करने के बाद इसमें मैंने वैल्यूज़ पुट की, बाकी सेम z और t का जो है सेम वही प्रोसीजर है, जस्ट कहाँ पर फ़र्क आ रहा था टेबल की वैल्यू। अगेन अगर आप म्यूट को इंटरप्रेट करें तो वो यही है कि पैरामीटर की जो वैल्यू 135.46 से लेके 144.54 तक कहीं पर भी जो है ना वो वैल्यू लाई कर सकती है। सेकेंड है हमारे पास क्वेश्चन जो है, अ मशीन इज प्रोड्यूस्ड मेटल पीसेस दैट आर सिलेंड्रिकल इन शेप, अ सैंपल ऑफ पीस इज टेकन एंड देयर डायमीटर्स आर 1.01, 0.97, 1.03, 1.04, 0.99, 0.98, 0.99, 1.01 and 1.03. Find 99% confidence interval for mu. अगर आप इस क्वेश्चन पर गौर करें तो इस क्वेश्चन में देखें आपको कुछ भी गिवन नहीं है, ना आपको एक्स बार गिवन है, ना आपको सिग्मा स्क्वायर गिवन है। आपको जस्ट डाटा देने के बाद उन्होंने कहा है कि आपने 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर म्यू जो है वो कैलकुलेट करना है। स्टूडेंट्स इट इज़ वेरी इजी। अगर आप इस क्वेश्चन को गौर करें तो देखें, अगर आपको डाटा गिवन होगा तो क्या उस डाटा के ज़रिए आप मीन और वेरिएंस नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं ना। तो हमारे पास ये जो वैल्यूज़ थी वो क्या थी, 1.01। इनका मैंने मीन निकाला। कैसे निकाला? एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स ओवर एन करके। जब मैंने समेशन एक्स ओवर एन किया तो मैंने इनको एडअप किया, 1.01 प्लस 0.97 प्लस 1.03 प्लस 1.04 प्लस 0.99 प्लस 0.98, 99 प्लस 1.01 एंड 1.03, टोटल आपकी 9 वैल्यूज थी। मैंने प्लस करने के बाद 9 से डिवाइड किया तो मेरे पास कितना आ गया, 1.005 के। दैट इज द एक्स बार। क्योंकि जाहिर है मुझे एक्स बार और सिग्मा स्क्वायर कैलकुलेट करना था, कैलकुलेट होगा तो मैं फार्मूले के अंदर पुट ऑन करूंगी। इसी तरह मैंने सिग्मा स्क्वायर को कैलकुलेट किया। सिग्मा स्क्वायर मैंने कैसे कैलकुलेट किया, समीशन एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस समीशन एक्स ओवर एन का होल स्क्वायर। अब मैंने इनका पहले स्केयर कर लिया, 1.01 का स्केयर किया जो वैल्यू आई, प्लस की 0.97 का स्केयर किया, 1.0, इन सब का पहले स्केयर किया, फिर मैंने इनको एड अप किया, दैट इज द 19.1051 और इसका एन कितना था, 9 था, माइनस समीशन एक्स ओवर एन का होल स्क्वायर, समीशन एक्स ओवर एन में पहले ही कैलकुलेट कर चुकी थी, दैट इज द 1.005 के। जब मैंने इसका स्केयर लिया तो मेरे पास आ गया 0.0006 के लिए। अब मेरे पास सिग्मा कितना आ गया, जब मैं ये दैट इज द सिग्मा स्क्वायर नॉट द सिग्मा, और मुझे फार्मूले में क्या चाहिए, सिग्मा चाहिए। तो अगर मैं इसका अंडर रूट लेती हूँ तो मेरे पास आ जाता है 0.0246। याद रखिएगा स्टूडेंट कि अगर आपको क्वेश्चन में सिग्मा स्क्वायर गिवन कर भी दिया जाता है क्वेश्चन में, तो आपने सबसे पहले उसका जो है ना वो अंडर रूट लेते हैं। समटाइम्स कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए आपको सिग्मा स्क्वायर या एस स्क्वायर गिवन होता है, तो याद रखिएगा आपने अंडर रूट लेके करना है, क्योंकि फार्मूले के अंदर हमारा फार्मूला क्या है, सिग्मा ओवर एन अंडर रूट या एस ओवर एन अंडर रूट के लिए। सो जब अब अगेन आपका क्वेश्चन कितना था, 99% था, 99% था आपका। जब आपने 99% लिया तो क्या लिया, 1 माइनस एल्फा इज इक्वल टू 0.99, एल्फा इज इक्वल टू 0.01 और एल्फा बाय 2 कितना, 0.005 के लिए। अब यहाँ पर आप देखें चूंकि हमारा एन था 9, जब मैंने n-1 किया तो वो मेरे पास आ गया 8। तो आपने क्या करना है, 0.005 को देखना है डिग्री ऑफ फ्रीडम में 8 में, और जब उसको करेंगे तो दैट इज द वैल्यू 3.355। ये हमारी वैल्यू जो है वैसे कैलकुलेट करने के लिए आई थी। कैलकुलेट करने के बाद हमने इसको क्या किया, इसमें जस्ट ओनली वैल्यूज पुट ऑन किया, और पुट करने के बाद जो है आपने जो है ना म्यू को डिफाइन कर दिया। अगेन आपसे क्वेश्चन भी समटाइम पूछा जा सकता है कि इंटरप्रेट करें आपने इसको, एस्टिमेशन का जो क्वेश्चन है आपने उसको इंटरप्रेट भी करना है। अगर आपसे पूछा जाए कि हाउ यू कैन इंटरप्रेट योर पैरामीटर, तो आप सिंपल डिफाइन कर सकते हैं कि जो पैरामीटर की वैल्यू वो इस और इस रेंज के दरमियान जो है वो कहीं पर भी एग्जिस्ट कर सकती है। मैंने आज आपको जो करवाया है वो 2 चीज़ें करवाई थी कि सबसे पहली बात ये है कि आपने अगर आपका एन जो है वो ग्रेटर देन 30 होगा तो आप जी यूज़ करेंगे।
मैंने आपको जी टेबल देखना भी सिखाया और किस तरह से आपने वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है मैंने आपको वो भी बताया। अगर आपका एन जो है वो लेस देन 30 होगा या 30 या लेस देन 30 होगा, मैं अगेन आप पे कंपाइल कर दूँ, बच्चे फिर कहते हैं मैम अगर 30 होगा तो क्या करना है? तो मैं फिर बता दूँ कि अगर 30 हो या 30 से कम हो तो हमने टी यूज़ करना है, अदरवाइज़ हमने टी यूज़ नहीं करना, ठीक है? अगर मेरा 31 भी हो जाता है तो देन वी हैव टू बी कन्वर्टेड इन द जी टेबल, तो तब हम क्या यूज़ करेंगे? जी यूज़ करेंगे। तो ये आज मैंने आपको जी और टी टेबल देखना भी सिखाया और ये भी बताया कि जी और टी के किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं और किस तरह से जो है ना हम उनको क्वेश्चंस को जो है ना वो सॉल्व कर सकते हैं, क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं जो है ना इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। और उससे पहले मैंने आपसे पीपीटीज़ भी डिस्कस की थी कि क्या होता है हमारे पास जो है ना